औरत ने शर्माते हुए अपनी पैंट उतारी और डॉक्टर से अपने घाव चेक करने को कहा, लेकिन डॉक्टर उसे बहुत देर तक घूरता रहा। फिर कहा कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस कुछ समय के लिए अपने पति के साथ रहने की जरूरत है और वह ठीक हो जाएगी। लेकिन इस सुझाव से औरत बहुत नाखुश हुई। उसे लगा कि डॉक्टर औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उसका 3 साल से ज्यादा समय से तलाक हो चुका था। इस दौरान जेसन अकेले रह रहा था। ऐसी क्या हालत हो सकती है कि उसे अलग रहने की जरूरत पड़े? डॉक्टर की बातें भी थोड़ी बुरी थीं, लेकिन जब उसने औरत के हाव भाव देखे तो ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। वह उसे बस थोड़ी देर देखने दे सकता था। अचानक अगले दिन औरत फिर से डॉक्टर के पास आई। इस बार उसने कहा कि उसकी गर्दन में चोट लगी है और साफ दर्द हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टर ने उसके बाल काटे, उसे एक साफ निशान मिला। इस बात के अलावा कि औरत का कल इलाज हुआ था, डॉक्टर को शक था कि औरत खुद को बेवकूफ बना रही है। अगर वह सच में इतने सालों से अकेली रहती थी तो बेकार में ऐसा कोई निशान कैसे हो सकता है? अचानक औरत के शब्द अचानक जोर से निकले और वह सीधे डॉक्टर की खराब मेडिकल स्किल्स पर गुस्सा हुई और यहाँ तक कह दिया कि वह उसकी पर्सनैलिटी को बदनाम करना चाहती है। लेकिन तीसरे दिन औरत फिर से क्लिनिक में आई और इस बार हालत और भी खराब थी। उसने शिकायत की कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद एक सीरियस प्रॉब्लम पाई। अनजाने में उसका मिसकैरेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर के मन में कोई बड़ा अंदाजा था, इसलिए उसने तुरंत उसके लिए ब्रेन वेव चेक का इंतजाम किया। मॉनिटर ने दिखाया कि औरत की ब्रेन वेव रात में अजीब तरह से एक्टिव थी और उसे थोड़ी नींद न आने की प्रॉब्लम थी। इसका मतलब यह भी है कि उसे स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर है, जिससे पता चल सकता है कि वह हर बार उठने पर बहुत थकी हुई क्यों होती है। इस पल आखिरकार पूरी मिस्ट्री सुलझ गई। मैंने नींद में सेक्स किया था। सेक्स सोमनिया एक डॉक्यूमेंटेड डिसऑर्डर है। तुमने कहा था कि तुम्हारा एक्स नीचे रहता है, मैं उसे मार डालूंगी। ठीक है, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि तुम सो रही हो। हाउस ने दावा किया कि स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर सेक्स का परफॉर्मेंस नॉर्मल लोगों से अलग होता है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारे साथ एक फ्री लेडी जैसा बर्ताव करे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम आराम पर ध्यान दो और जितनी जल्दी हो सके एक स्टेबल पार्टनर रिलेशनशिप बनाओ। औरत शर्मिंदा थी और अंदर जाने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ डॉक्टर की सलाह मान सकती थी। हालांकि जैसे ही यह साइड कटी, डॉक्टर हाउस को फिर से एक नया केस मिला। श्याओमी अचानक बेहोश हो गई जब वह अपने यंग बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी। खुशकिस्मती से उसके बॉयफ्रेंड ने जल्दी से स्टीयरिंग कंट्रोल कर लिया, स्टीयरिंग व्हील, जिससे यह हादसा टल गया। जांच में पता चला कि जियाओमी को नींद में चलने के लक्षण थे। डॉक्टर ने उसे तुरंत प्रेगनेंसी खत्म करने की सलाह दी, लेकिन जियाओमी के कई मिसकैरेज होने की वजह से दोनों इस बच्चे को रखने पर अड़े रहे। डॉक्टर को हाउस से कोई हल पूछना पड़ा। हाउस ने सोचा कि जब तक जियाओमी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, 1:51 बच्चे को रखना मुमकिन है। बाद की जांचों ने भी हाउस के फैसले को सही साबित किया। बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल थी, लेकिन जब जियाओमी को पहली बार आराम महसूस हुआ तो उसे अचानक निगलने में दिक्कत होने लगी। खुशकिस्मती से डॉक्टर ने समय रहते